अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। गला मेरा बहुत ख़राब हुआ है, कुछ वायरल भी है और कुछ ठंडे ठंडे पानी का इफ़ेक्ट है। ठंडा पानी पी लिया मैंने जो मुझे सूट नहीं करता है। एनीवेज़, आज आपको वो रिमेनिंग जगह दिखाते हैं जो हमने सलाला में देखी, जहाँ एंजॉय किया। और आपको भी जब कभी यहाँ को मौका मिले तो आपको यहाँ ज़रूर जाना चाहिए। वादी दरबत बहुत ही खूबसूरत वादी है। मैं कभी कश्मीर नहीं गई, हो सकता है कश्मीर इससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो, क्योंकि वैली के मतलब तो सुना ही ऐसा है कि ये ग्रीन होती है, ग्रीनरी यहाँ पर बहुत होती है। मेरा कभी इत्तेफाक नहीं हुआ कि मैंने किसी वैली को विज़िट किया हो, ये पहला ही था। और इसके रास्ते इतने खूबसूरत हैं कि आपको रोड ट्रिप का भी मज़ा आ जाता है। साइड्स पर आपको माउंटेंस भी मिलती हैं, प्लेन एरियाज़ भी मिलते हैं और साफ़ सुथरा रोड है। इस पे चलते हुए मुझे तो बिल्कुल भी ये फ़ील नहीं हुआ कि हम मिडल ईस्ट में ट्रैवल कर रहे हैं। सलालो को यूँ भी मिडल ईस्ट का स्विट्ज़रलैंड ही कहा जाता है, शायद इसकी ग्रीनरी की वजह से, इसकी खूबसूरती की वजह से। रोड साइड पे आप देखें तो आपको बहुत सारे सीटिंग प्लेसेस मिलती हैं, जहाँ पे टेबल लगे हुए हैं, जो आपको टेंट नज़र आ रहे हैं। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इनकी कोई कॉस्ट नहीं है। यहाँ पर आकर मुझे ये फ़ील होता है कि ओमान ने अपने लोगों को, अपने रेजिडेंट्स को सस्ती एंटरटेनमेंट दी हुई है, जो नेचुरल भी है और सस्ती भी है, हर एक के रीच में भी है। जो लोग दुबई रहते हैं, यूएई में रहते हैं, वो समझ सकते हैं कि मैं जिस मामले में बात कर रही हूँ। यहाँ पर यूएई में मोस्टली चीज़ें पेड हैं, वो अपना वर्थ करती हैं। हर एक चीज़ अपना जितना उन्होंने स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है, वो वर्थ करता है इस चीज़ का। लेकिन ओमान में ये सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इनकी कोई कॉस्ट नहीं है। आप जिस जगह चाहें टेबल वगैरह अपना ले सकते हैं। और ये ज़रूर है कि यहाँ पे जैसे पोनी राइड भी है, हॉर्स राइड भी है, ये यहाँ पे पेड है। बाकी मोस्टली चीज़ें यहाँ पे अनपेड हैं। फूड आइटम्स भी सस्ते हैं, आपकी रीच में हैं। बहुत वैरायटी गो आपको नहीं मिलती है, लेकिन जो चीज़ मिलती है अच्छी है। तो ये है फाइनल एंट्रेंस वादी दरबत की। यहाँ पीछे, थोड़ा पीछे से वादी दरबत स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए कासल्स भी हैं, जंपिंग कासल्स भी हैं, और कुछ 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 फासले पे थोड़े से स्विंग्स भी उन्होंने लगा रखे हैं। लेकिन बेसिकली जो वादी दरबत है, ये एक झील है, छोटी सी झील है माउंटेन्स के दरमियान में, और बहुत ही खूबसूरत जगह है। सलाला टूर पे आने वालों की टॉप ऑफ द लिस्ट यही जगह होती है कि ये ज़रूर देखना, ये मिस नहीं करना है। देखा तो यही है, सुना तो यही है, हमें कहा भी ये गया था कि वादी दरबत ज़रूर जाना। वो ऐसी जगह है कि वो अगर मिस करती तो समझे आपका सलाला ट्रिप किसी काम का ना रहा। गो कि यहाँ की साइट सीइंग ही इतनी ज़बरदस्त है, सलाला की थ्रू आउट ड्राइव ही इतनी ज़बरदस्त है कि पैसे वहीं पे वसूल हो जाते हैं। लेकिन वादी दरबत वाकई बहुत हसीन जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। बोटिंग फैसिलिटी भी है यहाँ पर। बोटिंग के लिए वो पहले आपको लाइफ जैकेट देते हैं, और सोलो बोट अगर एक फैमिली हायर कर रही है तो उसका फेयर 5 रियाल्स है, जिसमें 4 to 5 लोग इजीली बैठ सकते हैं। बच्चे हों तो 6 to 7 भी अकोमोडेट हो जाते हैं। और अगर आप ग्रुप राइड लेना चाह रहे हैं तो वो 2 रियाल्स पर हेड होता है, जिसको ऑपरेटर करता है, और दूसरी बोट में ऑपरेट आपको खुद ही करना पड़ता है। अच्छा, बोट्स भी डिफरेंट टाइप्स की हैं, कोई डक बनी हुई है, कोई सिंपल बोट है, कहीं पे कार है किसी में म्यूज़िक चल रहा है, डिफरेंट टाइप्स की हैं। तो हमारे मियाँ का कहना ये था कि ओपन बोट लेंगे जिसमें से साइट सीइंग क्लियर हो, क्योंकि बाकी जो हैं वो कवर्ड हैं तो उनमें वो मज़ा नहीं आना। और बोट चलाना जो था वो बच्चों के ज़िम्मे था, बारी बारी। अबीर, मोहम्मद, अहमद तीनों ने ही टर्न बाय टर्न इसको चलाया है। और अहमद ने तो बहुत इन्जॉय किया इसको, बल्कि उसका तो रोना धोना भी पहले स्टार्ट था कि भाई को दे रहे हैं, अबीर को दे रहे हैं, मुझे नहीं दे रहे। हमने बहुत समझाया कि इसमें फन से ज़्यादा इसमें ये ख़तरा है कि टांगे दुखेंगी और बहुत टायर्ड हो जाओगे। लेकिन फिर एज़ यूजुअल
पलड़ा बच्चों का ही भारी होता है, ले ली उसने और मज़ा चख भी लिया। अच्छा, डक्स भी हैं यहाँ पर, डक्स भी साइड पे नज़र आती हैं। गो के 4-5 ही हैं और वो शायद मौसम इस किस्म का था, बारिश हो रही थी तो वो बेचारी शायद थक गई थी और ये शाम का भी टाइम हो रहा था, यानी कि ये जबकि वीडियो आपको नज़र आ रही है कोई 4 या 5 बज रहे होंगे। वैसे वहाँ थ्रू आउट ऐसा मौसम रहता है कि लगता है यही जैसे शाम हो रही है क्योंकि फॉग है और क्लाउड्स हैं, लेकिन ये वाला टाइम वाकई 4-5 का था। और वो शायद बेचारी थक गई थी सारा दिन तैर तैर के आगे पीछे विज़िट करके और विज़िटर्स को खुश कर करके, तो आराम फरमा रही थी उस वक्त तक तो। अच्छा, जब कभी जिसका भी सलाला का प्रोग्राम हो तो आप 1 वीक से 10 डेज़ तक का आप प्लान ज़रूर रखें, अपना वेकेशन इतनी ज़रूर प्लान करें, क्योंकि अगर सिर्फ़ आप इन्हीं जगहों पे एक-एक दिन भी स्पेंड करते हैं तो एक तो बहुत रिफ़्रेशिंग फ़ील आती है, सेकेंडली इतना ये चीज़ें वर्थ करती हैं, इतना तो होना चाहिए कि यहाँ पे इतना टाइम स्पेंड किया जाए। हमने तो आधा दिन स्पेंड किया था यहाँ पर, लेकिन फिर भी बच्चों ने ना, उनका वापस आने का दिल चाह रहा था ना हमारा। बच्चों की यही ज़िद थी कि थोड़ा सा और स्टे करते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं था। बस यहाँ से फिर हम वापस हो लिए और चूँकि शाम का टाइम था तो मज़ीद हम कहीं नहीं जा सके। नेक्स्ट डे फ्राइडे था, फ्राइडे को हमारा प्लान था बीच पे जाने का। वैसे तो सलाला में 3-4 बीचेस हैं, लेकिन जो बीच हमने चूज़ किया था विज़िट के लिए हमारी लोकेशन के करीब था, जहाँ हमने स्टे किया हुआ था, वो था मुख्सैल बीच। और मुख्सैल बीच भी इसी तरह से जैसे बाकी सलाला है, बहुत खूबसूरत है, रास्ता इसका भी लश ग्रीन है और बहुत वेल मेंटेन्ड रोड्स हैं। अल्लाह ताला ने भी इंसान के लिए क्या कुछ ज़मीन पे पैदा किया है, कहीं पे माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, लैंड है, डेजर्ट्स हैं, क्या कुछ है। अब यहाँ पर आकर एकदम से मुँह से सुबहान अल्लाह निकलता है इस जगह पर आकर, क्योंकि एक राइट टर्न में व्यू बिल्कुल चेंज हो जाता है। जो दोनों साइड पे हमें माउंटेन्स नज़र आ रहे थे पीछे, या प्लेन एरिया नज़र आ रहा था, अब हमारे राइट साइड पे माउंटेन्स हैं और लेफ़्ट साइड पे समंदर, और ऐसा समंदर के मज़ा ही आ गया इसको देख के। ठाठे मारता हुआ, लहरों की आवाज़ें, सही मानों में महसूस हो रहा था कि समंदर के पास हैं। वरना यूएई में जो समंदर या जो बीचेस हैं वहाँ पे इतना लाइव नहीं है। एक फुजायरा बीच पे होती है आवाज़ लहरों की ज़्यादा, अदरवाइज़ बाकी जो बीचेस हैं उनमें यूँ करके बहुत ज़्यादा महसूस नहीं होता है। वंस अपॉन अ टाइम लॉन्ग लॉन्ग अगो मुझे कराची जाने का इत्तेफाक हुआ था और वहाँ पर मनोड़ा बीच पे भी जाने का इत्तेफाक हुआ। ज़बरदस्त किस्म का बीच है और ये यहाँ का मुख्सेल बीच और मनोड़ा, मुझे बस मनोड़ा की याद आ गई। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वो भी बीच था और ये भी। और इसमें इंटरेस्टिंगली ये जो पट्टी है, ये जो कोस्ट चल रहा है, जो कोस्टल लाइन चल रही है यहाँ पर, ये आगे चल के गवादर से मिलती है। ओमान आगे चल के ओमान के बीचेस गवादर से मिलते हैं और गवादर भी पहले ओमान का हिस्सा हुआ करता था। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ओमान से ख़रीदा था कुछ अर्सा पहले गवादर कोस्ट। मज़े तो हमने खूब किए इन लहरों के साथ, इस समंदर के साथ, जूते उतार के ठंडे ठंडे पानी के मज़े भी लिए, लेकिन अबीर के साथ हैंड हो गया। अबीर ने अपने शूज़ उतारे और उसको इतना अंदाज़ा नहीं था कि ये लहरें कहाँ कहाँ तक पहुँचेंगी। अपने हिसाब में और अपने आइडिया के मुताबिक उसने शूज़ दूर उतारे थे और उतार के वो अपने खेलने लग गई। लहरें आईं और लहरें अपने साथ उसके शूज़ बहा के ले गई। जब हमने वापसी का सफ़र किया, वापसी का इरादा, तो सब अपने अपने शूज़ पहनने लगे। अबीर के शूज़ की ढूंढिया पड़ गई और पता ये लगा कि अबीर के शूज़ तो पानी में ही चले गए लहरों के साथ साथ।
बस हमारा तो यही लास्ट स्पॉट था जिसे हमने विज़िट किया सलाला में, लेकिन और बहुत कुछ है वहाँ पर विज़िट करने के लिए। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हैं जिनके मुतल्लिक ये कहा जाता है कि ये सामरी जादूगर के हैं जो हिस्ट्री में जिसका ज़िक्र मिलता है, जो हुआ करता था। यहाँ पर आकर उसने महल बनाया था और यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम में जो रिमेन्स हैं वो उसके महल के हैं। वल्लाह आलम सच है या झूठ है। इसके अलावा अंबिया की 3 अंबिया की कब्रें भी हैं यहाँ पर। हज़रत सौलह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के निशानात भी मिलते हैं यहाँ पे। कितनी सच्चाई है इन बातों में और कितनी ऑथेंटिक है ये नहीं पता, लेकिन ऐसा कहा जाता है और गवर्नमेंट के रिकग्नाइज्ड ही हैं। बस ये था हमारा लास्ट डे सलाला में। इसके बाद हम होटल गए, सामान उठाए और सेम डे हमने यूएई वापस ट्रैवल किया है। उसी तरह से ऑलमोस्ट 15 to 16 आवर्स हमने ड्राइव के बाद यूएई पहुँचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। और बस अब बैक टू रूटीन। और व्लॉग अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।